देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ इंग्लिश के लिए शुरू करने जा रहे हैं जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए यूज़फुल होगी आपकी। और हम उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल क्या होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है आपका दी और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं आपके ए और एन। इसके अंदर दी आता है, इसके अंदर ए और एन आता है। इस दी को हम पर्टिकुलर आर्टिकल भी बोलते हैं आपका, और ये ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, हम इसको बेसिकली रूल्स की मदद से समझेंगे ताकि आपको ये ईजिली क्लियर हो सके। तो सबसे पहला रूल 1 है इसमें कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जो आर्टिकल आपके सिंगुलर और काउंटेबल होंगे उनसे पहले ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वरना उन अलावा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जैसे फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। फर्नीचर के ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी दो मेज, कुछ भी कितना भी ज़्यादा फर्नीचर आपका हो सकता है। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। आपका लगेज, लगेज कितना भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। बैगेज, एविडेंस, इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। यदि ये आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिखाई दें और उससे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स हो तो वहां पर आएगा क्रॉस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल आपका यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है आपका। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए और एन या फिर दा का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम करते हैं, वरना अनकाउंटेबल नाउन यदि होगा तो हम आर्टिकल का ही प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं। तो सेकेंड रूल, नेक्स्ट रूल है आपका, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर जहां पर आपको भरना है, ये उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर क्या है, वोवल हो, और उसके जो उच्चारण मीन्स जो वॉइस साउंड है वो भी किसकी आए, आपकी वोवल की आए, तो हम वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, हम एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। यदि पहला अक्षर वोवल से शुरू हो रहा है और साउंड भी किसकी आ रही है, वोवल की ही आ रही है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि उसकी जो पहला अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है और उससे जो उच्चारण हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक छोटे से रिकैप कर लेते हैं रूल्स को। यदि वो स्टार्ट हो रहे हैं किससे, वोवल से, और साउंड भी किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है, दैट मीन्स हम वहां पर किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट, यदि वो स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से और साउंड भी किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। चलिए एक सेंटेंस देते हैं, जैसे ही गेव मी एविडेंस। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा आपका, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए सेंटेंस को और खुद से भरें और तब उसके बाद देखिएगा। चलिए हम सॉल्व करवा देते हैं। यहां पर आएगा जीरो आर्टिकल, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये एविडेंस क्या है आपका, एक अनकाउंटेबल नाउन है आपका। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या है आपका, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका प्रारंभ वोवल से होता है परंतु उच्चारण किसका आता है, कॉन्सोनेंट का होता है। स्टार्ट किससे हो रही है, वोवल से, और उच्चारण किसका आएगा, कॉन्सोनेंट का, तो उनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए वर्ड क्या है आपका, वोवल, और आवाज किसकी आएगी। देखिए हम आवाज को क्या है ना, हिंदी के हिसाब से देखते हैं, हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से। यदि आप हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से उसको देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, सेंटेंस जो है, कभी गलत नहीं होगा। और यदि आप उसे इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो मे बी उसमें मिस्टेक हो सकती है आपकी। तो देखिए यहां पर ई, ये क्या है, यूरोप, और साउंड किसकी आ रही है, व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की। शुरुआत सबकी किससे हो रही है, एक वोवल से शुरुआत हो रही है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, एक कॉन्सोनेंट की। तो इन सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखिए 1
ओ से शुरुआत हो रही है सभी की, ओ क्या है आपका एक वोवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वह एक कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, दैट मीन्स इन सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। यूनिक, यूनाइटेड, यू एक वोवल है आपका, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, यू की, एक कॉन्सोनेंट की, तो इन सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका आई सा, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई सा फिल इन द ब्लैंक से वन आइड मैन, हमने एक वन आइड मैन देखा, तो यहां पर देखिए आपको वोवल दिख रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वह की, तो हम यहां पर भरेंगे ए। तो देखिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ये वोवल से, लेकिन साउंड किसकी आ रही है आपके यहां से, कॉन्सोनेंट की, तो हम इसके साथ क्या भरते हैं, ए। एक छोटा सा रिकैप, आप पूरे रूल को इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट रूल क्या है। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं आपकी जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन उनमें साउंड किसकी आती है, वोवल की आती है। स्टार्ट होती है कॉन्सोनेंट से, साउंड किसकी आती है, वोवल की आती है आपकी, तो उनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर साउंड किस कॉन्सोनेंट है, आवाज किसकी आएगी, आ की, आवर, ऑनेस्ट, आयर, हायरेस, तो ये सब क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरुआत किससे हो रही है, एक कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, एक वोवल की साउंड आ रही है। तो हम इनके साथ किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। देखिए स्टार्ट किससे होंगे, आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, और साउंड किसकी आएगी, आपकी वोवल की साउंड आएगी इनमें, तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, हमेशा एन का यूज करते हैं। देखिए हमने देखा कि किस तरीके से आप एन का यूज करते हैं, किस तरीके से ए का यूज करते हैं। तो आप देखिए हम देते हैं हमेशा साउंड को प्रेफरेंस। यदि साउंड आ रही है आपकी एक कॉन्सोनेंट की, यदि उससे एक साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे, और यदि साउंड आ रही है वहां पर वोवल की तो हम यूज करेंगे एन का। बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये रूल्स आपको यही बता रहे हैं कि यदि वहां से कॉन्सोनेंट साउंड आती है कॉन्सोनेंट की तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और यदि साउंड आती है एक वोवल की तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।